एवरीवन, सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जैसे कि हम अपने जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए मैराथन सेशन देख रहे थे, आज के इस सेशन में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को कवर करेंगे। देखो, आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कवर करेंगे ताकि आपको इसका एक होल्ड बन जाए। उसके बाद हम इंडिया के भी ट्रांसपोर्ट को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, विद इन 3 और 4 डेज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैंने इसका एक सेशन 1 महीना पहले लिया था, 15-20 हज़ार बच्चों ने वो देखा है। बट द थिंग इज दैट ड्यू टू लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चन जिस तरह से आ रहे हैं, उसमें कुछ चीजें जो थी मुझे न्यू एडिशनल ऐड करनी थी और नई तरह समझाई थी, इसलिए मैं आपको सेशन ले रहा हूं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के, और खास करके टनल्स वाले टॉपिक में, तो इस पे अच्छे से इंफेसाइज करेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन नहीं देखा, जो मैंने कल अपलोड करा है, वो अभी जाके देख लो। वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो है टनल्स में। जो भी जम्मू कश्मीर में टनल्स बने हैं उनके रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने। अब टनल में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछा है, एक तो टनल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना, क्या वो एशिया का लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, दिस दैट, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड, उनकी इनॉग्रेशन हुई है या नहीं हुई है, कब होनी है, कौन उसकी इनॉग्रेशन कर रहा है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो टनल किस एरिया को किस एरिया से कनेक्ट कर रहा है, इस तरह से टनल्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से सारा कवर करें। देखो, सबसे पहला टनल जिसकी हम बात करेंगे दैट इज जेड मोर टनल। क्या नाम है इसका? जेड मोर टनल। और इसी का दूसरा नाम है सोनामर्ग टनल। क्या है? सोनामर्ग टनल। ठीक है, सबसे पहली बात, ये टनल है कहां पे? जेड स्टैंड फॉर जोजिला, मतलब तो ये टनल जो है जोजिला पास जो है ना, हमारा जोजिला पास, उससे 20 किलोमीटर अवे ही है। तो जोजिला पास वाले एरिया में ये जेड मोर टनल है, जिसको सोनामर्ग टनल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 6.5 किलोमीटर। ये स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कितनी हाइट पे ये टनल बना है? 8650 फीट की हाइट पे हमारा जेड मोर टनल बना है। ठीक है, कौन सी जगह पे बना है? सोनामर्ग कहां पर है? गांधरबल में। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर बेसिकली एक ग्लेशियर है, क्या नाम है जिसका हम पढ़ते भी हैं? थजिवास ग्लेशियर। ठीक है, थजवास ग्लेशियर जो है, उसी ग्लेशियर में ये टनल हमने बनाया है। ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इस टनल की, वो 2015 में स्टार्ट हो गई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुई थी अंडर बीआरओ। इस प्रोजेक्ट को बीआरओ ने स्टार्ट किया था, बट लेटर इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किसने कर दिया? NHIDCL ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, और इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली 2025 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो किसने की है? पीएम मोदी ने। ठीक है, पीएम मोदी ने 2025 में इसकी इनॉग्रेशन की, आपको याद रखना है। और पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है गगनगिर को। किसको? गगनगिर इज अ प्लेस टू सोनामर्ग। तो गगनगिर को सोनामर्ग से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट, अब मुझे ऐसा लगता है, देखो PIB में जो आर्टिकल छपते हैं वहीं से मैंने ये कंटेंट लिया है, और वहां पर एक चीज के बारे में बहुत बार लिखा गया है कि ये जो टनल बने ना, मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर में टनल बन रहे हैं वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं न्यू ऑस्ट्रियन, क्या मेथड का नाम है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। टनलिंग मेथड, तो कहीं पेपर में ऐसा आ जाए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जो है वो क्या कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, तो बिल्कुल NATM मेथड का हम यूज कर रहे हैं जेड मोर टनल को बनाने में। ठीक है, और ये टनल हमने इस तरह से बनाया है कि 1 घंटे में 1000 व्हीकल्स जो हैं, 1000 व्हीकल्स इन 1 और इसमें से क्रॉस कर सकती हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टनल को प्रिपेयर किया, जेड मोर टनल को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से जेकेएसएसबी के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा जेड मोर टनल को क्या बोलते हैं, और सोनामर्ग टनल कहां पर? जोजिला पास के पास ही है। 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मोर स्पेसिफिकली 6.45 किलोमीटर, और 8650 फीट की हाइट पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, थजवास ग्लेशियर पे बनाया है। 2025 में इसकी इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने की है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2015 में बीआरओ ने स्टार्ट की थी, बट बाद में इसको टेक ओवर NHIDCL ने कर दिया। गगनगिर को सोनामर्ग से कनेक्ट कर रहा है, और जो इधर मैथड यूज हो रहा है दैट इज न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब ध्यान से समझो, इसके साथ ही एक टनल हम बना रहे हैं, वो टनल अभी बना नहीं है। उस टनल का नाम है जोजिला टनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टनल, इसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। क्या टनल है? जोजिला टनल। सबसे पहली बात, इसकी लेंथ कितनी होगी? ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, 14.2 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। ठीक है, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले तो ये आपको याद, जोजिला पास में ही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये हमारा टनल। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? जोजिला टनल। जब ये बन जाएगा ना,
तो इट विल बी, जब ये बन जाएगा, वो माना जा रहा है कि 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये जोजिला टनल बन जाएगा, ये तब इंडिया का सबसे लंबा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन, आप एक ही टनल में आ भी सकते हो जा भी सकते हो, बाई डायरेक्शनल, इंडिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल रोड टनल होगा जब ये बन जाएगा। एट प्रेजेंटली श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसको चेन्नई नागपुर टनल कहते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो जब ये टनल बन जाएगा, ये इंडिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल रोड टनल होगा, और एशिया का भी, इंडिया का नहीं सिर्फ एशिया का भी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल होगा, ठीक है, जब ये बन जाएगा। और माना जा रहा है कि 2028 तक इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये बेसिकली बालटल एरिया जो है, बालटल को मीना मार्ग से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, मीना मार्ग से। ऐसा कनेक्शन का क्वेश्चन आता है, जैसे ब्रिजेस में पूछा गया था ना, कुआरी और जो है बक्कल को क्या कनेक्ट करता है, ठीक है, जो ब्रिज है चेनाब ब्रिज, उसकी बात, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। तो आपको बालटल को मीना मार्ग से कनेक्ट करने वाला ये टनल, ये कितनी फीट की हाइट में है? तो 11,578 फीट की हाइट में। अगर हम मीटर्स में लगा लें तो 3500 मीटर की हाइट में। तो ये श्रीनगर, बेसिकली जोजिला पास के श्रीनगर को ले से कनेक्ट करने वाला है ना, फिजिकल डिवीजन अच्छे से पढ़ाया हो तो श्रीनगर टू ले हाईवे के अंदर ही ये बन रहा है। दिस इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन, ये अच्छे से याद कर लेना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका 13 किलोमीटर तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें भी न्यू ऑस्ट्रियन जो है टनलिंग मेथड जो है वो यूज हुआ है, NATM मेथड, ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जो है यूज हुआ है। और इसमें एक और चीज है, इसमें स्मार्ट टनल सिस्टम भी है। क्या है? स्मार्ट टनल सिस्टम, ठीक है, स्मार्ट टनल सिस्टम, जिसको बोलते हैं SCADA, ठीक है, इसको बोलते हैं SCADA, स्मार्ट टनल सिस्टम बोलते हैं। ये भी इसमें यूज किया गया, स्मार्ट टनल सिस्टम। ये कुछ चीजें अब आपको देखनी पड़ेंगी, जिस तरह से JKSSB आप क्वेश्चन पूछा है ना, उसके फीचर्स आपको अच्छे से कवर होने चाहिए, ठीक है। तो जो श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे है, उस पे जो है ये बन रहा है जोजिला टनल, जो बन जाएगा तो दैट विल बी द इंडियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल, हमारा ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या इंपॉर्टेंट टनल है, ठीक है, और हमारा इंपॉर्टेंट टनल है, अगर हम जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान से ये कहानी सुनना, ठीक है, ध्यान से आप ये कहानी सुनोगे। तो जो सबसे पहले हमने एक पुराना टनल बनाया था, जिसका नाम था जवाहर टनल। क्या नाम था? जवाहर टनल, ठीक है, जवाहर टनल। इसी टनल को हम बनिहाल टनल भी कहते थे। क्या कहते थे? बनिहाल टनल, ठीक है, जवाहर टनल या बनिहाल टनल। ये छोटा सा टनल है, ठीक है, इसकी लेंथ जो थी, ये रोड टनल है बेसिकली, कौन सा टनल है ये भी पता होना चाहिए, रोड टनल है। इसकी लेंथ थी 2.85 किलोमीटर, ठीक है। ये टनल बहुत पुराना है, ये इसकी इनॉग्रेशन जो है 1956 में ही होगी थी, बाय द देन वाइस प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट तब कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन भी कर दी थी, ठीक है, राधाकृष्णन। ये बहुत पुराना टनल था, तब भी 2.85 किलोमीटर का था, ये आप याद कर लेना, ठीक है। बट फिर हमने क्या किया, जब हमें ये बहुत पुराना टनल था, इसका हमने एक अल्टरनेट रोड टनल निकाला। क्या निकाला? एक अल्टरनेट हमने रोड टनल, पहले मैं रोड टनल की बात कर रहा हूँ, रोड टनल हमने इसका एक अल्टरनेट निकाला। इसका अल्टरनेट रोड टनल जो निकाला, उसका नाम था बनिहाल काजीकुंड रोड टनल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, ये हमने निकाला, ठीक है। अब ये पूछ सकता है इसकी लेंथ कितनी थी? इसकी लेंथ थी 8.5 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 8.5 किलोमीटर। और इसको भी इनॉग्रेट किया गया था 2022 में बाय PM मोदी, ठीक है, बाय PM मोदी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। किसने किसकी इनॉग्रेशन की है वो आ रहा है। अब देखो, अगर जवाहर टनल जो था, बनिहाल टनल जो था, 2.85 किलोमीटर का जो रोड टनल था, उसका अल्टरनेट रोड टनल हमने तैयार किया, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल 8.45 किलोमीटर का। तो यहां से कोई रेल टनल भी तो होगा, यहां से तो रेल भी गई है ना, तो इसका कोई रेल टनल भी तो होगा ना। तो बिल्कुल इस एरिया में जो रेल टनल है, उसको बोलते हैं हम पीर पंजाल रेलवे टनल। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल रेलवे टनल। और इसी साल JKSSB ने यहां से क्वेश्चन पूछा था, पीर पंजाल रेलवे टनल से, जिसको बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल भी कहते हैं, बनिहाल काजीकुंड। ये सारा एक ही एरिया है, ठीक है। उसमें पहले जवाहर टनल होता था, बनिहाल टनल रोड टनल, उसका अल्टरनेट जो हमने रोड टनल बनाया, उसका नाम रखा बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। अब इधर जो अल्टरनेट रेलवे टनल जो बना, उसका नाम है पीर पंजाल रेलवे टनल या बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये सारी पीर पंजाल रेंज है ना, आपके कश्मीर और जम्मू के बीच में जो एरिया आता है, ये पूरी पीर पंजाल, चाहे वो राजौरी पुंछ से लगा दो, पीर की गली वाला एरिया, या आगे आके बनिहाल वाला, रामबन वाला, ये सारी पीर पंजाल रेंज ही तो जा रही है। तो उसमें जो टनल बना है, इसलिए इसका पीर पंजाल रेलवे टनल नाम रखा है, ठीक है।
अब ये जो रेलवे टनल बना, इसकी जो लेंथ थी, इसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 11.2 किलोमीटर। और इसकी इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने की थी। किसने? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आए थे और उसके साथ जो चेयरपर्सन जो थी सोनिया गांधी थी वो आई थी और इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी पीएम मनमोहन सिंह ने, देन पीएम। उसके कब इनॉग्रेशन की थी? 2013 में। कब की थी? 2013 में। ये डेट भी आपको याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो जम्मू में कश्मीर जाते हुए हमने कौन कौन सा टनल देखा? हमने देखा सबसे पहले वी हैव जवाहर टनल, जिसको बनिहाल टनल भी कहते हैं, जिसकी लाइन 2.85 किलोमीटर है और ये बहुत पुराना टनल है। इसका अल्टरनेट रोड टनल बनिहाल काजीकुंड रोड टनल 8.545 किलोमीटर, 2022 में इनॉग्रेशन पीएम मोदी। और पीर पंजाल रेलवे टनल, जो रेलवे टनल यहां पर बना है, इसको बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल भी कहते हैं। इसकी लेंथ 11.2 किलोमीटर है और पीएम मनमोहन सिंह ने इसकी इनॉग्रेशन की थी 2013 में, ठीक है। अब इसके साथ यहां पर देखो, मैंने आपको बोला जब जोजिला टनल बन जाएगा देन इट विल बी द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल। मैंने यही तो आपको बताया। बट प्रेजेंटली जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है वो कौन सा है? चनेनी नाशरी टनल। क्या है? चनेनी नाशरी टनल, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चनेनी नाशरी टनल का दूसरा नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। मुखर्जी टनल, तो इसका नया नाम ये है, ठीक है। और ये इस टाइम का एट प्रेजेंटली सबसे इंडिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जाना, बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्रेजेंटली बाई डायरेक्शनल रोड टनल जो है वो कौन सा है? चनेनी नाशरी टनल, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 9.28 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। इसकी लेंथ है 9.2 भी दे सकता है पेपर में। जैसे अभी कोई पेपर हुआ, कौन सा पेपर था अभी रिसेंटली जो हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, उसमें 9.2 किलोमीटर दी हुई थी, तो 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये इस टाइम का एशिया का भी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है। बट जब जोजिला बन जाएगा तो इसको क्रॉस कर देगा ना। हमने देख लिया वो 14 प्लस है, तो ये कितना है? 9.28। इसकी इनॉग्रेशन जो है वो भी पीएम मोदी ने की थी। कब की थी? पीएम मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी 2017 में, ठीक है। और ये सब नेशनल हाईवे NH44 पे है ना। आपको पता है जम्मू टू कश्मीर NH44, ठीक है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है, ये उसमें है, ठीक है। इसके बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं एक टनल जो USBRL प्रोजेक्ट के थ्रू बना है। USBRL मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा। इसके तहत एक और टनल बना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टनल है और रिसेंटली आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। इस टनल का नाम है हमारा T50 टनल। क्या नाम है? T50 टनल, ठीक है। अब T50 टनल, अभी जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ उसमें इसमें से क्वेश्चन आया था, T50 टनल, ठीक है। T50 टनल, सबसे पहली बात, ये किसके तहत बना गया है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बना है। बताऊंगा क्या है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। उसके तहत T50 टनल है। पहली बात तो इसकी लेंथ कितनी है? 12.77 किलोमीटर, 12.77 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किसको कनेक्ट कर रहा है? दो एरियाज को कनेक्ट कर रहा है। वो एरिया कौन से? एक एरिया है खारी एंड चुंबर। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आया था, खारी एंड चुंबर। और ये डायरेक्टली PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आर्टिकल छपते हैं ना, आई थिंक तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। मैं जब भी तुम्हें पढ़ाता हूँ, मुझे कोई करंट वाली चीज़ पढ़ानी हो ना, मैं यही सर्च करता हूँ गूगल में कि इसमें PIB में कोई रिसेंट आर्टिकल आए कि नहीं, जैन के महीने का आर्टिकल। तो ऐसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ पे कुछ टनल्स जो इंडिया के अभी न्यूज़ में है उनका रिलेटेड भी आर्टिकल आए। तो जब ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया कवर करेंगे, एक और सेशन आएगा इसका, ये तो जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। और आप बच्चों की डिमांड्स मुझे दिख रही हैं। जो मोस्ट टॉपिक्स आप बोल रहे हो वो आप बोल रहे हो वेदर क्लाइमेट पे, क्रॉप्स पे और ट्रांसपोर्ट पे। यही है ना आपके मैराथन सेशन जो आप बोल रहे हो। मुझे कमेंट्स क्यों वापस बताना। तो इन पे मैं इंफेसाइज करूंगा, इनको पहले लाने की, डोंट वरी अबाउट इट। बट जो आ रहे हैं उनको देखो। जैसे हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया का कल आया, उसको अभी क्या 3-4 हज़ार बच्चों ने देखा। ऐसे थोड़ी चलेगा। तुम अच्छे से पढ़ोगे तो फिर मैं भी पढ़ाऊंगा उतनी कॉन्टिन्यूटी के साथ। तो T50 टनल जो है ये 12.77 किलोमीटर का टनल है। दो एरिया को कनेक्ट करा है, खारी एंड चुंबर। ये दोनों एरिया कहाँ पर है? रामबन के हैं। कौन से एरिया, कहाँ के हैं? रामबन के एरिया हैं, इनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, वन ऑफ लॉन्ग, यही लाइन डायरेक्टली आएगी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट, ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशनल टनल है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो सामान लेके जाने वाला ट्रांसपोर्टेशनल जो है वो टनल है, ठीक है। T यहीं से नाम है, ट्रांसपोर्टेशनल टनल है, ठीक है। तो ये किसके तहत बना है? USBRL, ये अच्छे से याद करना, उधमपुर श्रीनगर जो बारामूला रेल लिंक है उसके तहत बना है, ठीक है। और ये इसमें भी कौन सा मैथड यूज हुआ है? न्यू ऑस्ट्रियन, क्या कौन सा मैथड यूज हुआ है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड ही इसमें यूज हुआ है, टनलिंग मैथड। तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। मतलब हमने क्या बोला इसमें? हमने ये बोला कि T50 जो हमारा एक टनल है, टनल 50, T50 जिसे बोलते हैं, 12.77 किलोमीटर का टनल है जो एरियाज को कनेक्ट करता है खारी एंड चुंबर रामबन में। और ये वन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशनल टनल है और USBRL प्रोजेक्ट के थ्रू बन रहा है। और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपने याद रखने अबाउट द T50 टनल, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपका टनल्स का इंपॉर्टेंट जो था, जो आपको देखना था। बट अब कुछ नए टनल्स भी बन रहे हैं, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नए टनल कौन से बन रहे हैं सर? देखो अब जम्मू से पुंछ जाते हुए पहले टनल नहीं थे ना, तो अब जम्मू से पुंछ जाते हुए आपके 4 टनल जो है वो बन रहे हैं अभी, ठीक है, 4 टनल बन रहे हैं, जिसमें से 1-2 स्टार्ट हो गए और 1-2 स्टार्ट होने हैं अभी, ठीक है। तो जम्मू से पुंछ जाते हुए कौन कौन से टनल बने? देखो सबसे पहली बात, जम्मू से पुंछ जाते हुए टनल कौन बना रहा है? तो BRO बना रहा है, ठीक है। और ये कौन सा नेशनल हाईवे आता है? NH 144A, ठीक है, अभी देखेंगे नेशनल हाईवे के बारे में भी। इसको बोलते हैं NH 144A, जो जम्मू से पुंछ जाता है अखनूर के थ्रू, सुंदरबनी वगैरह ये जो रूट है, ठीक है। इसमें अगर आप जम्मू वाली तरफ से आए, सबसे पहले जो टनल बना है वो है कंडी टनल। कौन सा? कंडी टनल, जो टांडा क्रॉस करके आ गया था, ठीक है, कंडी टनल। तो इसकी लेंथ कितनी? ये टनल स्टार्ट हो गया 360 मीटर के अराउंड, ठीक है, इसकी लेंथ है। अब ये गूगल में यही दिखा रहा है, इतना ही याद रखना, 350-360 मीटर के अराउंड कंडी टनल की जो है लेंथ है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अभी एक टनल जिसपे काम चल रहा है, दैट इज कालीधार टनल, ठीक है। कालीधार एरिया जो माता का मंदिर है, उस एरिया में जो टनल बनेगा अब, तो उसको है सुंगल टनल, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, ये भी खुल जाएगा बहुत जल्दी। तो सुंगल टनल या कालीधार टनल, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टनल है। इनमें जो टनल बन रहे हैं ना जम्मू टू पुंछ जाते हो, सबसे बड़ा यही है, कालीधार या सुंगल टनल, ठीक है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट मान जाइए 2.79 किलोमीटर इस कालीधार या सुंगल टनल की लेंथ है। उसमें आगे आके जो नौशहरा वाला एरिया है, नौशहरा, वहां पर भी टनल बन गया और ये टनल भी वर्किंग है। इसमें ये वाला कंडी वाला टनल भी वर्किंग है और नौशहरा वाला टनल भी वर्किंग है। ये कितना है? ये बहुत छोटा सा टनल है, ये भी 700 मीटर, मतलब कंडी से बड़ा बट ऐसे छोटा है, 700 मीटर के अराउंड जो है ये टनल है, ठीक है। उसके बाद जब आप रजौरी क्रॉस करते जाओगे तो जो आगे एरिया आता है, रजौरी से पुंछ जाते वक्त, वहां पर एक टनल बना है जिसका नाम है बाटा दूरियां टनल। क्या है? बाटा दूरियां, ये एक प्लेस है, बाटा दूरियां मेंढर तहसील के अंदर आता है। तो बाटा दूरियां टनल जो है वो आपका बन रहा है और ये अभी बन ही रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन अभी काफी टाइम लगेगा इसमें। तो प्लान है कि इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है वो कितनी होगी? 1.1 किलोमीटर। कितनी होगी? 1.1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ नए टनल से, अब इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, जम्मू से पुंछ जाते हुए कौन से हाईवे में हम जम्मू से पुंछ जाते हैं? NH 144A में। सबसे पहले हमारे पास आता है कंडी टनल, 260 मीटर की इसकी लेंथ है। देन वी हैव कालीधार, जिसको सुंगल टनल कहते हैं, 2.79 किलोमीटर। देन वी हैव नौशहरा टनल 700 मीटर्स। इसमें ये 2 टनल स्टार्ट हो गए, सुंगल वाले में काम अभी थोड़ा रहता है, वो चल रहा है, ठीक है। और बाटा दूरिया टनल भी अभी जो है वो नहीं बना है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी अभी कंस्ट्रक्शन, इसमें तो टाइम लगेगा। इसके अप्रोक्सीमेट लेंथ जो बताई जा रही है वो कितनी है? 1.1 किलोमीटर। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरी नजर में है, मुझे लगता है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज USBRL, ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसी के तहत चनाब ब्रिज बना, NG खाद ब्रिज बना, टनल T50 बना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो USBRL प्रोजेक्ट जो है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बेसिकली 1994 की बात है, ठीक है, जब इस प्रोजेक्ट की बात की गई और इसको अप्रूवल फाइनली 1995 में मिल गया था, ठीक है। जब ये टनल बनना शुरू, तब तो 2500 करोड़ इसकी कॉस्ट रखी गई थी, मतलब छोटा सा ही प्रोजेक्ट था। बट अब ये इसको एज अ नेशनल प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर किया गया? इसको एज अ नेशनल प्रोजेक्ट जो है हमने डिक्लेयर किया 2002 में। कब डिक्लेयर किया? 2002 में इसको हमने नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और अब इस पे बहुत काम कर रहे हैं। उस टाइम तो 2500 करोड़ की बात की गई थी, बट अभी तक जो इसकी टोटल कॉस्ट लगी है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 43,780 करोड़। तो देखो कहाँ पर 2500 करोड़ और कहाँ पे 43,780 करोड़। तो उधमपुर श्रीनगर, मतलब समझ लो जम्मू, देखो ऐसा बात नहीं है कि कश्मीर में ट्रेन पहले नहीं थी, कश्मीर में ट्रेन थी, बट वो कश्मीर की ट्रेन जम्मू के साथ लिंक नहीं थी आपस में, ठीक है। वो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको हिस्ट्री पूरी, तो उसमें लिंक नहीं था। तो इसीलिए हमने बेसिकली जम्मू को कश्मीर से लिंक करने के लिए हमने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट 1994 का विजन, 1995 में अप्रूवल, 2500 करोड़, उसको एज अ नेशनल प्रोजेक्ट हमने 2002 में डिक्लेयर किया और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 43,780 करोड़ रुपया अभी पहुंच चुकी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सर USBRL के बारे में थोड़ा और बताओ, तो मैंने यहाँ पे एक फोटो आपके लिए डाला है, यहाँ से आपको USBRL क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस USBRL प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ जो है 272 किलोमीटर। इसमें 4 सेक्शन में हमने इसको बनाया, 4 सेक्शन में डिवाइड करके इसमें 943 ब्रिजेस बनाए हमने और 36 टनल्स बनाए, ठीक है, 36 टनल बनाए। इसमें ब्रिजेस में दो मेन ब्रिज हैं आपके, एक चनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज, और टनल्स में T50 टनल्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी स्टार्ट करें, इसके जो 4 सेक्शन है वो कौन कौन से? एक है उधमपुर टू कटरा, देखो यहाँ से उधमपुर से स्टार्ट होगा ना, पहला हमने बनाया उधमपुर से कटरा वाला जंक्शन, ठीक है, जो छोटा ही था 25 किलोमीटर। फिर कटरा से बनिहाल वाला जंक्शन जो है हमने बनाया, ठीक है, जो 111, जिसमें ही मेन आपके प्रोजेक्ट है चनाब। अब आपको पेपर में ये इस फिगर से समझना क्या है,
देखो भाई यहीं से ये ना ये बेसिकली गवर्नमेंट ने अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज का जो पेज है, रेलवेज का जो पेज है, रेलवेज का सॉरी, उसमें ही बेसिकली ये आर्टिकल छपा है और पीआईबी में ये था। अब क्वेश्चन इसी में से बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे आपको पेपर में फिर कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट डाल देगा, तुम ना घबरा जाते हो, तुम्हें आता सब कुछ, अगर तुम्हें पता नहीं होता पेपर में एनालाइज कैसे करना। इसलिए मैंने मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपका सेशन में, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक है ना, उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन में ले रहा हूँ बहुत जल्दी, कल से ही स्टार्ट कर देंगे उसको भी, ठीक है? 2 क्लासेस लाएंगे एक एक दिन में। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि जो आपका अंजीखाद ब्रिज बना या चेनाब ब्रिज बना, वो कौन सी सेक्शन में बना? तो 4 सेक्शन हैं, उसमें जो कटरा बनिहाल वाला, देखो कटरा बनिहाल वाली सेक्शन है जो 111 किलोमीटर है, उसी में आपका चेनाब ब्रिज जो अंजीखाद ब्रिज बना है। बस अगर आपने अच्छे से देखा होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आने वाले टाइम में बोला आएगा, अभी आया नहीं ये। तो बनिहाल काजीकुंड टनल जो है, बनिहाल काजीकुंड वाली जो सेक्शन है वो भी छोटी सेक्शन है 18 किलोमीटर की, और काजीकुंड से आगे जो बारामूला तक जाएगी वो 118 किलोमीटर की वो सेक्शन है, ठीक है? तो 4 सेक्शन में हम इसको बना रहे हैं, ठीक है? तो इनकी जो रूट है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे जो आपका उधमपुर से कटरा वाला है वो 25 किलोमीटर, कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर, और बनिहाल से काजीकुंड 18 और काजीकुंड से बारामूला। अब आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा इन 4 सेक्शन में सबसे बड़ी सेक्शन कौन सी है, तो काजीकुंड से बारामूला वाली 118 किलोमीटर, ठीक है? उसमें कितने ब्रिजेस बने ये आपको नहीं पूछेगा इतना, ठीक है? तो इतना तो आपको नहीं पूछेगा, इतना आपको ये ब्रिजेस की लेंथ दी हुई है, कितने ब्रिजेस की लेंथ है, हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या, इतना नहीं पूछेगा। बट आपको जस्ट ये याद रखना है कि टोटल रोड लेंथ इनमें कितनी है, उनमें टनल से एक आधा देख लेना, ठीक है, कितना है, और मतलब आप बाकी चीजें यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनी है दैट इज एक चेनाब ब्रिज, ठीक है, चेनाब ब्रिज, और दूसरा अंजीखाद ब्रिज, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट आपको। चेनाब ब्रिज जो है हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है वर्ल्ड का, और 359 मीटर्स है अबव द चेनाब रिवर, और सेंट्रल आर्क इसकी 467 मीटर्स है। इतना टन स्ट्रक्चरल स्टील वेंट यूज हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन में, ये आपको याद रखना है, ठीक है? 29880 टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील वेंट इज यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। डायरेक्टली यहां से लाइन उठाएगा और वहां पे एक स्टेटमेंट डाल देगा और बोलेगा ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है? और इसमें आप जोन 5 का अगर कोई अर्थक्वेक होता है वो भी ये आराम से विदहोल्ड कर सकता है, और अगर 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स भी चल रही हैं तो भी ये कर देगा, और 120 साल तक ये आराम से रहेगा। और अंजीखाद ब्रिज जो है इंडिया का पहला केबल स्टेट, मतलब केबल से रुकने वाला जो है वो रेलवे ब्रिज है, ठीक है? अब यहीं से आपको ये चीजें पढ़नी है, यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन भी आएंगे, बट मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिखे, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर नहीं लिखी हैं। जैसे सबसे पहले हम चेनाब ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है? हमें कोई जल्दी नहीं है यार, हमें अगर एक दिन एक सेशन में ला रहा हूं तो वो अच्छे से हमें कवर हो चाहिए। इसको वापस तो मैं टाइम नहीं ना दे सकता इस टॉपिक को, ठीक है? जैसे कल्चर एंड हेरिटेज का वापस एक और सेशन उसका लेना है, वापस टाइम नहीं दे सकता। और कंप्लीट मैराथन सेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जो 18-20 सेशन डाले हुए मैंने, अगर मान लो जूनियर सेशन के बच्चे यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, उनका पेपर है, तो उससे बेस्ट रिवीजन का सोर्स नहीं मिलेगा आपको कहीं, तो आप उनको देख सकते हो। ये मत सोचा करो यहाँ पे फ्रीली पढ़ाया जाता है, यूट्यूब में तो कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ के ही उसकी वैल्यू तो पता चली जाती होगी, ठीक है? तो देखो चेनाब ब्रिज जो है, सबसे पहला पॉइंट इसका जो आपने याद रखना है, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। क्या है? रेलवे, ठीक है, आर्क ब्रिज, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो रेलवे आर्क ब्रिज मतलब इस तरह का ब्रिज है, ठीक है, आर्क की फॉर्म है, ठीक है? ये क्लियर है। इसकी जो हाइट है 359 मीटर है अबव द रिवर बेड। इसका मतलब ये है ये 35 मीटर हायर है आईफिल टावर से भी, आईफिल टावर से भी 35 मीटर हायर है, ठीक है? हायर देन आईफिल टावर, ठीक है? ये स्टेटमेंट भी याद कर लेना, आईफिल टावर, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसकी जो लेंथ है, अभी जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो यही पूछा, इसकी लेंथ है 1315 मीटर। कितनी है? 1315 मीटर, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बता दिया किसके तहत बना है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके तहत बना है। इसमें अगर 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर विंड्स चल रही हैं तो इसको विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है? और इसकी जो 120 साल तो ये आराम से रुकेगा, ठीक है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है? और जोन 5 का अगर अर्थक्वेक भी आए तो भी इसको ये इजीली जो है वो टॉलरेट कर सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और इसमें जो हमने स्टील यूज करी है, कितने टन स्टील यूज करी है, यहां से देखो कितने टन हमने इसमें स्टील यूज करी है, 29880 टन जो है हमने स्ट्रक्चरल स्टील जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज किया। और जो हमने स्टील इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज करी है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी होल्ड कर सकती है, तो ये भी आपको याद है, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, आपका जो चेनाब ब्रिज है ये किसको कनेक्ट कर रहा है? चेनाब ब्रिज जो है ये कनेक्ट कर रहा है बक्कल को, ठीक है, बक्कल को
काउरी से, किसे कनेक्ट कर रहा है, भक्कल को काउरी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है भक्कल को काउरी से। अब हमें पता होना चाहिए भक्कल कहाँ है, भक्कल इज इन रियासी, ठीक है, रियासी, और काउरी इज इन रामबन। तो बेसिकली हमारे रियासी को रामबन में कनेक्ट कर रहा है, बट आपको पेपर में कंफ्यूजन के लिए ये दे सकता है भक्कल को कनेक्ट करता है, ये दिया हुआ है जेकेएसएस में बता रहा हूँ संगलदान के साथ। तो ये भी आपको देखो, भक्कल इज इन रियासी और संगलदान इज इन रामबन, तो आपको भक्कल दे काउरी दे या भक्कल दे संगलदान दे, तो आपको ये याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमने क्या, चेनाब, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ, चेनाब जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसकी इनॉग्रेशन कब हुई और किसने की, कुछ आप भी तो काम करो, इसकी इनॉग्रेशन कब हुई, किसने किया, मुझे कमेंट्स में बताओगे। चेनाब ब्रिज पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, 359 मीटर इसकी हाइट है, और 35 मीटर ये आईफिल टावर से भी ऊंचा है, और इसकी जो लेंथ है वो 1315 मीटर है, और 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड को भी ये टॉलरेट कर सकता है, 120 साल का इसका लाइफ स्पेन है, और जोन 5 का अर्थक्वेक भी आराम से सह सकता है, और -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस इसमें जो स्टील लगी है उसकी इतनी टेम्परेचर रेंज में आराम से एग्जिस्ट करेगा, और 29,880 जो इसमें जो है टन जो है स्टील जो यूज हुई है, ठीक है। कनेक्ट करता है भक्कल को काउरी से, यूएसबीआरएल के तहत बना है, या भक्कल को संगलदान से ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद कर लेना, इसका जो सेंट्रल आर्क स्पेन है, जो हाइट गई है वो 467 मीटर, ये जो सेंट्रल आर्क स्पेन है ना, ये सेंटर वाला आर्क स्पेन, इसकी जो ये हाइट गई है, तो ये इसको भी याद है 467 मीटर, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अंजी खाद ब्रिज। कौन सा, अंजी खाद ब्रिज, ठीक है, वो भी यूएसबीआरएल के तहत हमने बनाया अंजी खाद ब्रिज, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है, ये भी यूएसबीआरएल के तहत बना है। तो कौन सी चीज यूएसबीआरएल के तहत बनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंडिया का पहला, इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, केबल स्टेड, क्या है, केबल से रुका हुआ, केबल स्टेड जो है रेल ब्रिज है, ठीक है, केबल स्टेड रेल ब्रिज। ऐसे रोड ब्रिज तो थे वो नीचे वाले एरिया में, साउथ में काफी हैं, बट इंडिया का जो पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज की अगर बात करें, मतलब केबल की वजह से रुका हुआ ये ब्रिज, ऐसे केबल्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये आपको याद है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 725 के अराउंड, ठीक है, 725.5 मीटर जो है इसकी लेंथ है, 725 आपको दे देगा, ठीक है, इतनी इसकी जो है लेंथ है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, हाइट जो है इसकी 331 मीटर, क्या है, 331 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट है, और ये इसकी लेंथ है, 725.5 मीटर इसकी लंबा है ये, और 331 मीटर इसकी हाइट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो हमने ये जो केबल्स लगाई है ना, जो टेंसाइल वाली, ठीक है, केबल जो जिनके ऊपर इसने होल्ड करके रखा है, वो कितनी है, 96 केबल्स याद कर लेना। तो 96 हमने हाई टेंसाइल केबल्स लगाई हुई है इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये वायर्स के थ्रू ही रुका हुआ है ना, तो इतनी हमें लगाई है। तो 213 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड जो है वो आराम से ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, विंड स्पीड को आराम से ये सपोर्ट कर सकता है। और अगर इसके ऊपर ट्रेन जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहा है तो भी इसको ये आराम से जो है सस्टेन कर सकता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ हमने टेक्नोलॉजीज यूज करी है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो डोका जंप टेक्नोलॉजी जो है इसकी, वो हमने यूज की है। डोका जंप टेक्नोलॉजी किसके लिए, इसमें बेसिकली डोका जंप फॉर्म शटरिंग जो है इसका हमने यूज किया इसमें, ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। पंप कंक्रीटिंग का यूज किया है, पंप कंक्रीटिंग, ये नाम याद कर लो बस, अगर आ गया तो कर लेना, ठीक है। और एक टॉवर क्रेन टेक्निक का यूज किया है, टॉवर क्रेन टेक्निक, तो इसको बनाने के लिए हमने इन टेक्निक्स का यूज किया है ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ सके और इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम है वो कम हो सके, 30 पर है, इसलिए हमने डोका जंप फॉर्म शटरिंग, पंप कंक्रीटिंग और टावर जो है क्रेन टेक्निक वगैरह का हमने यूज किया इसको बनाने में, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आई होप आपको इन दो ब्रिज में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूएसबीआरएल का प्रोजेक्ट भी आपको समझ आ गया। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर का है, 1994 की कहानी है। 2002 में इसको नेशनल जो है एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया और बाद में इसमें काफी खर्चा हुआ है, 47,000 आई थिंक कितना था, 43,780 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुआ। 4 सेक्शन में ये बन रहा है जिसमें 272 किलोमीटर हमने कवर किया। उधमपुर जो कटरा वाला है छोटा सेक्शन 25 किलोमीटर, कटरा बनिहाल वाला अच्छा खासा सेक्शन 111 किलोमीटर, बनिहाल काजीकुंड वाला 18 किलोमीटर छोटा सेक्शन, सबसे छोटा बनिहाल काजीकुंड है, देन काजीकुंड से बारामूला वाला 108, इन सबको ऐड करोगे 272 किलोमीटर, ठीक है। फिर हमने चेनाब ब्रिज के बारे में अच्छे से समझा। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, 359 मीटर इसकी हाइट है, 35 मीटर हायर है आईफिल टावर से, लेंथ इसकी 1315 मीटर है।
और 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड आराम से, और जो है 120 साल तक आराम से चलेगा। और बक्कल को कौरी से कनेक्ट करता है। बक्कल इज इन रियासी एंड काउरी या संगलदान बोलो, वो कहाँ पे है, रामबन है। -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आराम से होल्ड करेगा। जोन 5 के अर्थक्वेक के 29,880 टन जो है इसमें स्ट्रक्चरल स्टील का यूज हुआ है, ये भी याद है। फिर अंजी खाद ब्रिज भी USBRL के तहत ही बना है। ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है और इसकी लेंथ जो है 725 मीटर के अराउंड है और 331 मीटर की हाइट पे है। 213 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड को आराम से सह सकता है। इसमें जो है हमने 96 केबल्स एंकर्ड करी हैं इसको होल्ड करने के लिए। डोका शटरिंग टेक्नोलॉजी, पंप कंक्रीटिंग या टॉवर क्रेन टेक्निक का हमने इसको बनाते हुए यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं लगना चाहिए ये बहुत है, दिमाग में होल्ड कैसे करेंगे। ये 2 बार लेक्चर को सुन लो, फिर पेपर में कॉन्फिडेंट होकर चल जाना है, तुम्हें याद आ जाए। हमें कई बार ऐसे लगता है हमें चीज़ याद नहीं आ रही है, बट वो पेपर में याद आ जाती है। और दूसरा, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब आप जूनियर से, मतलब अभी जो पेपर आ रहे हैं उसके पैटर्न चेंज हो, कैसे करेंगे, दिस दैट नहीं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बट तुम्हें वो क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना पड़ता है पेपर में, और जो तुमसे होता नहीं है। उसके लिए ही मैं अब नए पैटर्न में MCQ सीरीज स्टार्ट करूंगा। ज़्यादा ये जो घुमाएगा ना तुम्हें, वो GK में ही घुमाएगा, इंग्लिश में तुम्हें ज़्यादा नहीं घुमाएगा, क्योंकि वो नहीं, इस साल तो अभी तक पेपर में इंग्लिश में इतना घुमाया नहीं है तुम्हें। ठीक है, इंग्लिश में क्या ही डिफिकल्ट डाल देगा, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम साइन में वो डिफिकल्ट डाल देगा। और मैथ रीजनिंग वाला जो कंप्यूटर में आपको थोड़ा बहुत करेगा तंग, और मैथ रीजनिंग में थोड़ा अगर आपका होल्ड है तो आप वहां से भी कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है मैक्सिमम निकालने चाहिए। उसके भी आपके मैंने सेशन लिए, उन सेशंस को देखो, चाहे मैं आपके पेपर सॉल्व कराएं या ऐसे सेशन लिए, वो आप देख सकते हो। बाकी आप बोलोगे तो एक आधा मैराथन सेशन दोनों पोर्शन का, क्वांट और रीजनिंग का भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, विद टाइम, बट ये सारी चीजें भी करनी है साथ साथ, तो कर लेंगे उसको भी। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ा ना आपको इंडिया में इस एक बार क्वेश्चन आया था, तो जम्मू कश्मीर में रेलवेज की क्या कहानी है। ठीक है, रेलवेज जम्मू कश्मीर में कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी क्या क्या एफर्ट हुए हैं, उनके बारे में भी एक आधी बार क्वेश्चन पूछा है, तो उसको देखें। देखो, तो पहली रेल जो है, फर्स्ट रेलवे, ठीक है, फर्स्ट जो रेलवे, आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में एक डेट थोड़ी गलत बता दी, वो भी करेक्ट कर लेते हैं। पहली रेलवे लाइन जो है वो पहले प्रिंसली स्टेट होती थी। प्रिंसली स्टेट जो होती थी किसकी, JNK की, वहां पर कंस्ट्रक्ट की थी ब्रिटिश ने, किसने द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी। वो डेट क्या थी, 1897। कब कंस्ट्रक्ट हुई थी, 1897 में। और इसने किसको कनेक्ट किया था, जम्मू को कनेक्ट किया था। किसको कनेक्ट किया था, जम्मू को, किसके साथ, सियालकोट के साथ। किसके साथ, सियालकोट के साथ। सियालकोट वाला एरिया पाकिस्तान में, तो सियालकोट को जम्मू के साथ कनेक्ट किया था। और ये 40 से 45 किलोमीटर के बीच का स्ट्रेच, हमने इतना स्ट्रेच बनाया था। ठीक है, तो पहली रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स द्वारा 1897 में बनाई गई थी, जिसने जम्मू को सियालकोट से कनेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आपके डिफरेंट एफर्ट्स चलते रहे। ठीक है, जैसे महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम में भी एफर्ट हुए। ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1975 के दौरान, जो 1975 में जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है, बाद में 1900, देखो ना 1947, ये तो 1897 की बात है। सियालकोट बाद में चला गया पाकिस्तान में, अब सियालकोट वाला रूट तो बचा नहीं ना। तो 1975 के टाइम में अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में जो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन था वो पहले कौन सा होता था, पठानकोट। ठीक है, पठानकोट जो है वो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन था जम्मू कश्मीर के पास। ठीक है, और हमने जो जम्मू से पठानकोट जम्मू वाला जो रेल लाइन है, उसकी इनॉग्रेशन जो है वो कब हुई थी, 1975 की बात। ठीक है, सियालकोट तो चला गया ना पाकिस्तान में। ठीक है, तो POK वाले एरिया में। तो अब जो जम्मू और पठानकोट में जो है वो उसके जो रेल लिंक है वो 1975 की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जम्मू और उधमपुर, फिर हम इधर आगे बढ़ते गए ना, तो जम्मू को उधमपुर से कनेक्ट करने वाला हमने जो रेल लाइन प्रोजेक्ट है वो 1983 में स्टार्ट किया। ठीक है, 1983 में स्टार्ट किया, बट ये बहुत ही लेट हो गया और ये कंप्लीट हुआ, इसको जम्मू से उधमपुर को कनेक्ट करते करते हमें बड़ा टाइम लगा, 21 साल लगे। 2004 में जाके हमने इसको कंप्लीट किया। कहाँ पे, जम्मू को उधमपुर से कनेक्ट करने का काम किया। ठीक है, उसके बाद जो पहली रेल जो है कश्मीर में स्टार्ट हुई, फर्स्ट रेलवे जो है, अगर आप बात करो फर्स्ट रेल जो है कश्मीर में, फर्स्ट रेलवे की कश्मीर में जो स्टार्टिंग हुई वो कब हुई, वो हुई 2008 के टाइम में। 11 अक्टूबर 2008 की डेट याद करना है। यहाँ पर पहली बार कश्मीर में रेलवे जो है स्टार्ट हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी इनॉग्रेशन करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और ये कहाँ से थी, मनमोहन सिंह जी ने कहाँ से थी, बुडगाम से अनंतनाग। ठीक है, बुडगाम से अनंतनाग। अब इसके बाद जो सारा हुआ रेलवेज की फील्ड में, वो सारा किसके तहत हुआ, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत, जिसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 272 किलोमीटर रेल ट्रैक बना,
36 टनल बने, 943 ब्रिजेस बने, 43,780 करोड़ रुपए लगे और कैसे 4 सेक्शन थे वो सारी हमने समझी। ये कुछ रेलवेज की हिस्ट्री है कश्मीर में। अब आपको पता है जम्मू जो रेलवे जोन है वो नया जोन भी अब बन चुका है। आप मुझे बताओगे कौन से नंबर का रेल जोन है, मैं इंडिया में जो पढ़ाऊंगा आपको उसमें कवर करवा दूंगा, बट आप मुझे इस क्वेश्चन का जो जम्मू रेलवे डिवीजन है वो कौन से नंबर की रेलवे डिवीजन है और इससे पहले हम किस रेलवे डिवीजन के अंदर आते थे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखो ये मैं आपका बेस बना रहा हूं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया टॉपिक। ठीक है, इसके लिए पहले रिवाइज करवा रहा हूं, ऑल्दो मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ था, बट फिर इसको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया जब हम कवर करें तो ये चीजें मुझे वापस वहां पर तुम्हें रिपीट नहीं करवानी पड़े। ठीक है, क्योंकि वो सेशन बहुत लंबा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मैं कुछ आपको रेलवेज की हिस्ट्री बता रहा था। जैसे मैंने आपको बताया पहली रेलवे लाइन जो है जो प्रिंसेस स्टेट जे&के की थी, वहां पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1897 में जम्मू से सियालकोट 40 से 45 किलोमीटर स्ट्रेच में बनी। 1975 में हमारे क्लोजर जो है पठानकोट रेलवे स्टेशन था। जम्मू से पठानकोट की हमने कंस्ट्रक्शन 1975 में स्टार्ट करी। जम्मू उधमपुर बनाते उसका प्रोजेक्ट जो हमने 1983 में शुरू किया, बट इसको कंप्लीट होते होते 2004 हो गया। ठीक है, और 2008 में पहली बार रेलवे जो है कश्मीर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गुड़गांव से अनंतनाग में इसकी इनॉग्रेशन करी। बाद में कश्मीर में तो रेलवे थी ना, बट यहां से वहां नहीं थी ना कनेक्शन, तो वो हमने डेवलप किया है बाय उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब कुछ ऐसी जहां से क्वेश्चन आते हैं, कुछ और पोर्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के वो हम देख लें। जैसे सबसे पहली बात जो आपका रामबन एरिया है ना, रामबन एरिया, ठीक है, रामबन एरिया में मतलब 48 किलोमीटर के अराउंड, अप्रॉक्सीमेट 48 किलोमीटर के अराउंड जो है रेल एरिया आता है। ठीक है, रेलवे वाला एरिया आता है। ठीक है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है, बट उसमें 90% एरिया जो है वो टनल के थ्रू होता है। 90% एरिया होता है टनल के थ्रू। ठीक है सर, ये चीज़ को बताने वाली है, ऐसे आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का बताते फिरोगे नहीं, ऐसे जेके सर ने पूछा ना, ये फीचर है रामबन का, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो रामबन में जो 90% एरिया जो है वो टनल्स के थ्रू ही होता है। इसमें जो 48 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेच है रेलवे का, उसमें 90% एरिया जो है टनल्स के थ्रू ही गुजर है। ठीक है, वो भी माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर हम कहानी देखते हैं नेशनल हाईवेज की। ठीक है, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें तो नेशनल हाईवेज में हम नेशनल हाईवेज को डिवाइड करते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में। किसमें? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में। किसमें? इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में। सर क्या है इवन नंबर और ऑड नंबर का कंसेप्ट? ठीक है, देखो इवन नंबर्स में हमारे इवन नंबर्स जो भी हाईवेज हमारे नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं ऊपर से नीचे, उनको हम इवन नंबर से लिखते हैं। और जो भी हाईवेज हमारे ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेस्ट ईस्ट वाली डायरेक्शन में, ठीक है, जो ऐसे वाले हाईवेज हैं उनको हम ऑड नंबर्स देंगे। जैसे NH27 सबको पता है, ठीक है, जो सबसे लंबा ईस्ट वेस्ट वाला हमारा है। ठीक है, और NH अगर 44 की बात करें नॉर्थ साउथ, तो जो भी आपके इवन नंबर वाले हाईवेज हैं वो नॉर्थ से साउथ जाएंगे, और जो ईस्ट वेस्ट वाले हाईवेज हैं वो आपके ऑड नंबर के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट करें। तो हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑल्दो ये हमने वहां पर कवर करना, बट बता देता हूँ NH44। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से जाता है? कन्याकुमारी तक। कश्मीर से कन्याकुमारी इज इन तमिलनाडु। कितनी लेंथ है इसकी? 3745 किलोमीटर, और ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का। ये आप सबको पता है। ठीक है, अगर मैं दूसरे में बात करूँ तो नेशनल हाईवे जो 27 है हमारा, जो ईस्ट वेस्ट में सबसे लंबा है, ईस्ट से वेस्ट में जाने में। ठीक है, क्यों? क्यों ये किसको कनेक्ट करता है? ये गुजरात में पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर गांधी जी के साथ एसोसिएटेड, आपको पता है पोरबंदर को हमारे जो है सिलचर प्लेस है कहाँ पर? असम है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ बेसिकली अप्रॉक्सीमेट 3507 किलोमीटर के अराउंड इसके अप्रॉक्सीमेट लेंथ है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत ही चेंजेस भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया नेशनल हाईवेज में इवन ऑड का कंसेप्ट। जो भी हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हाईवेज है वो सारे इवन नंबर्स में, और जो हमारे वेस्ट ईस्ट वाले वो ऑड नंबर। बाकी जब इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज देख लेंगे। बट अब आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू पुंछ वाला जो नेशनल हाईवे मैंने आपको बताया इसका NH144A है। ऐसा क्यों? फिर यहाँ पर 3 डिजिट क्यों? देखो जो भी ब्रांचेज होती हैं मेन हाईवेज की, ब्रांचेज ऑफ मेन हाईवेज की जो ब्रांचेज होंगी उनको हम क्या है 3 डिजिट में लिखेंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट हैं। ठीक है, 144। ठीक है, इसी तरह आपको ना कुछ हाईवेज के बारे में पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक तो बता दिए, जम्मू से पुंछ वाला NH144A। उसके बाद एक आपका NH144 कौन सा है? फिर NH144 दुमेल को भामला से कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? दुमेल से भामला वाले एरिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, पौनी भामला वाला एरिया, तो उसको कनेक्ट करता है रियासी में। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपने मुझे एक क्वेश्चन आपके लिए, जो भी आपके सराउंडिंग में नेशनल हाईवे है, जो आपका मेन नेशनल हाईवे के साथ जो ब्रांचेज ऑफ हाईवे हैं आपके एरिया में, वो आप लिख सकते हो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा बहुत इसमें आप अपना टॉपिक जो है वो देख सकते हो। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं इनको लेकर
रोड्स को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर या रेलवेज को लेकर, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई भी जूनियर असिस्टेंट का बच्चा है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का बच्चा है और अगर वो ये सेशन देख रहा है तो एक आपके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि गूगल में जाओ, ठीक है, गूगल में लिखना awakeningclasses.in। क्या लिखना है आपने? awakeningclasses.in। ठीक है, तो ये आपका लिंक मैंने बताया हुआ है awakeningclasses.in। गूगल में जाके लिखोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मेल करते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि सर मॉक टेस्ट कहाँ पे लें, तो सिंपल गूगल में जाओ awakeningclasses.in लिखो, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहीं से आप इसको एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो वहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट के 13 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपके 10 जो है वो सेक्शनल टेस्ट पड़े हुए हैं और 3 जो है फुल लेंथ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली गूगल में जाके awakeningclasses.in लिखो और जाके टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हमने देखना है करंट इवेंट्स में जो हुआ हमारे। ठीक है, करंट इवेंट्स में क्या हुआ? सबसे पहली बात, आपको पता है वंदे भारत पहुंच गई कश्मीर में। ठीक है, वंदे भारत कश्मीर में पहुंच गई, तो कब पहुंची? पीएम मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन की। पहली बात तो इनॉग्रेशन की किसने की? पीएम मोदी ने। ठीक है, वंदे भारत की कश्मीर में इनॉग्रेशन कब इनॉग्रेशन हुई है? 6 जून में। ठीक है, 6 जून 2025 में इनॉग्रेशन हुई। अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कई बार आपको गूगल में 19 अप्रैल डेट दिखाएगा। 19 अप्रैल इज नॉट द करेक्ट डेट। 19 अप्रैल को होनी थी, बट ड्यू टू बैड वेदर ये डिले हो गया और फिर कब हुई है? 6 जून जो है 2025 को पीएम मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन करी और वंदे भारत कश्मीर में पहुंची। 7 जून 2025 से अगले दिन से ही कमर्शियली ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, कमर्शियली मतलब टिकट्स वगैरह होना इसका स्टार्ट हो गया, तो कमर्शियली जो है 7 जून 2025 और इसकी इनॉग्रेशन जो है 6 जून 2025 को स्टार्ट हुई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट, पहली बार जो है फ्री ट्रेन मतलब सामान लेकर, ठीक है, जो आपके 50 टनल है वहीं से तो ट्रांसपोर्टेशन वाला जाएगा ना, तो फर्स्ट एवर जो आपकी फ्री ट्रेन है मतलब गुड्स वाली ट्रेन जो है वो कश्मीर में अराइव हुई। ठीक है, कश्मीर में अराइव हुई कब? वो डेट क्या है? 9 अगस्त। कौन सी डेट? 9 अगस्त 2025 को वो कश्मीर में पहुंची। ठीक है, कौन सी जगह में पहुंची? जो अनंतनाग में नया अभी हमने बनाया हुआ गुड शेड है, अनंतनाग में जो गुड शेड है वहां पर पहुंची। ठीक है, और कहाँ से आई थी ये ट्रेन? ये ट्रेन बेसिकली आई थी पंजाब से, पंजाब के रूपनगर से। ठीक है, पंजाब के रूपनगर से। तो ये भी आप देख सकते हो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ स्टेटमेंट बनाने के लिए थोड़ा करंट भी डाल सकते हैं, थोड़ा स्टैटिक भी डाल सकते हैं, ऑल दो ज्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक के ही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो बट आपको फिर भी थोड़ा देखना है ना, कोई पता नहीं होता ट्रेंड कब चेंज हो जाए। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हुआ फिर एक सितंबर 13 2025 में जब फ्लड्स वगैरह आए थे, तो उसके टाइम पे क्या हुआ? ट्रेन एक जो है वो स्टार्ट हुई बुडगाम से। कहाँ से निकली? बुडगाम से, और कहाँ गई? दिल्ली में। दिल्ली के कहाँ पे? अनंतनगर वाले एरिया में। क्या लेके गई? एप्पल्स लेके गई। क्या लेके गई? एप्पल्स। ठीक है, ये स्पेशली इसके लिए ट्रेन लगाएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमने करंट अफेयर्स देखे? सबसे पहली बात, आपकी जो वंदे भारत है कश्मीर में 6 जून 2025 में इनॉग्रेशन बाय पीएम मोदी, कमर्शियली 7 जून से स्टार्ट। फर्स्ट एवर फ्रेट ट्रेन जो है अराइव हुई 9 अगस्त 2025 में अनंतनाग गुड शेड में, जो न्यूली कमीशन किया है पंजाब रूपनगर से। फिर हमने सितंबर 13 2025 में ट्रेन स्टार्ट हुई बुडगाम से, हमारी कहाँ पर? अनंतनगर वाला एरिया जो है, आनंद विहार वाला एरिया दिल्ली में, और एप्पल्स वो लेके गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्या? आप रोड्स की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये भी पीआईबी का आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जून के महीने में, जून 2025 में एलोकेशन करी, मतलब सेंटर की एलोकेशन है जम्मू कश्मीर के लिए। कितना पैसा एलोकेट हुआ? 10,637 करोड़ रुपया। ठीक है, इतना करोड़ रुपया सिर्फ रोड और ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक रेलवे वाला इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे थे। ठीक है, और एयरप्लेन वाला आपको क्या ही बताना है, आपका बता देता हूँ। जो कश्मीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, एक आपका जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कश्मीर वाला है, उसका नाम है शेख उल आलम। ठीक है, क्या है? श्रीनगर वाला एयरपोर्ट है जो है उसका नाम है शेख उल आलम एयरपोर्ट। ठीक है, ये और जम्मू में आपको पता है एयरपोर्ट भी है। ठीक है, तो यही है, एयरपोर्ट में इतना ही आपको पता, ज्यादा फ्लाइट्स वगैरह का तो सीन नहीं है। तो बाकी रेंज का जो अब जाल बिछ है तो उसके अभी एक और चीज आप याद कर सकते हैं, अगर मे भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्या अभी कोई नया प्रपोजल है जम्मू से रजौरी पुंछ वाले एरिया में ट्रेन का? तो बिल्कुल अभी आपको पता है डिस्कशन हुई, तो उसमें अभी क्लैरिटी पूरी नहीं है, तो उसमें अभी फ्यूचर में बात करेंगे। ठीक है, कितना प्रोजेक्ट कितना पैसा वो अभी बात की बात है। बट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जून 2025 में 10,637 करोड़ रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कहाँ पर अनाउंस किया? जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या बना रहे हैं? 19 रोड और टनल्स बना रहे हैं। ठीक है, 19 रोड और टनल हम बना। अब क्या हमें सारे याद रखने हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं ना, इतना याद रखेंगे तो फिर क्या ही करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, जो हम ये 19 रोड और टनल बना रहे हैं, इसमें हमने जो
टोटल लेंथ बनानी है वो 296 किलोमीटर, रोड और टनल की मिला के, ठीक है। रोड और टनल की मिला के जो टोटल लेंथ है जो हम प्रिपेयर करेंगे वो कितनी है, 296 किलोमीटर। 272 किलोमीटर USBRL प्रोजेक्ट की थी और इसकी 296 किलोमीटर रोड लेंथ हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले पीर की गली टनल, ठीक है। आपको पता है जो मुगल रोड है आपकी, ठीक है, जो कश्मीर को कनेक्ट करती है पुंछ के थ्रू, ठीक है, तो आपको वो पता है कि वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम पीर की गली एक टनल बनाएंगे, उसके लिए 3830 करोड़ रुपया जो है अनाउंस है, ताकि अल्टरनेट कश्मीर का रूट जो है वो चलता रहे, ठीक है। फिर इसी को पीर की गली टनल जो है इधर जो है कश्मीर इधर वाला एरिया आता है पुंछ का, आगे जाके शोपियन का एरिया, तो शोपियन में जाके इसके आगे हमें जो रोड बनाएंगे उसका नाम है जाजनार शोपियन रोड। क्या नाम है, जाजनार शोपियन रोड, ठीक है। तो जाजनार शोपियन रोड के लिए हमने 852 करोड़ रुपया अनाउंस किया। देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बता रहा हूं, एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा तो मैं नहीं भूलेगा। सबसे ज्यादा पैसा पीर की गली टनल में ही आया है, ठीक है। फिर एक हम साधना टनल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, साधना टनल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साधना इज अ प्लेस, साधना टनल कहां पे बन रहा है, 3330 करोड़ का। देखो आपको पता है, आपका ऊपर अगर आप इधर से गिलगित बाल्टिस्तान पीओके वाले एरिया में जाओ तो आपकी जो सबसे कश्मीर में सबसे ऊपर जो हमारे पास टेरिटरी है वो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वाली, ठीक है। कुपवाड़ा में करना जो एरिया है इसको ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है, कुपवाड़ा के करना को मतलब LOC वाले एरिया में हम साधना टनल बना रहे हैं। इसमें हमारी आर्मी डिफेंस फोर्सेज को बहुत बेनिफिट है। तो कितना इसके लिए एलोकेशन हमने रखा है, 3330 करोड़ रुपया हमने इसके लिए एलोकेशन रखा है, ठीक है। फिर हम क्या करें, एक 4 लेन फ्लाईओवर बना रहे हैं, ठीक है। 4 लेन फ्लाईओवर बन रहा है हमारा, कहां पर बन रहा है, कश्मीर श्रीनगर में, जो लाल चौक को किसको कनेक्ट करेगा, लाल चौक को कनेक्ट करेगा किसको, पारिमपोरा के साथ, पारिमपोरा के साथ लाल चौक को कनेक्ट करेगा। इसके लिए हमने 700 करोड़ रुपया जो है एलोकेशन रखी है, ठीक है। फिर हमने एक त्रहगम और चमकोट को कनेक्ट करने के लिए, चमकोट को, तहगम और चमकोट ये कहाँ पर है, कुपवाड़ा में ये बेसिकली, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने 966 करोड़ रुपए इसके लिए हमने रखा है, इसके लिए एलोकेशन रखी है, ठीक है। फिर एक और 4 लेन हाईवे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, 4 लेन फ्लाईओवर, बेसिकली हाईवे फ्लाईओवर जो है वो बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है, मरगांव में। मरगांव कहाँ पर है सर, गुलमर्ग में। गुलमर्ग में नारबाल को, बेसिकली ये नारबाल को गुलमर्ग के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसके लिए हमने 445 करोड़ रुपए रखा है, ठीक है। फिर हमने काजीकुंड वाला एरिया जो हमने पढ़ा था, उस काजीकुंड वाले एरिया में हम बाईपास बना रहे हैं, काजीकुंड बाईपास जिसे कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या, कितना पैसा हमने रखा है, 95 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर हमने एक ये भी देख लो इंपॉर्टेंट, लास्ट बजे देखेंगे, 2 लेन एक ब्रिज हमने बनाना है। कहाँ पर बनाना है, रंबियारा में। रंबियारा, क्योंकि रंबियारा में इसलिए बता रहा हूँ जस्ट ये याद रखने के लिए कि एग्जाम में आ जाए कि रंबियारा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो रंबियारा ट्रिब्यूटरी है झेलम की। तो रंबियारा में हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने 71 करोड़ रुपीस रखा है, और ये कहाँ पर है, रंबियारा इज इन शोपियन, तो शोपियन में, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, डोंट वरी, बहुत जल्दी नहीं आना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जून 2025 में अनाउंस किया 10,637 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर, जिसमें 19 रोड्स एंड टनल बनाएंगे। 296 इसकी जो है लेंथ अप्रॉक्सीमेट रहने वाली है रोड्स और टनल की मिला के, जिसमें पीर की गली टनल सबसे बड़ा है 3830 करोड़ का। उसके आगे जाके जजना शोपियन रोड जो है 852 करोड़ की बनेगी। साधना टनल जो है करना LOC वाले एरिया में, तो कुपवाड़ा में बेसिकली 3330 करोड़ रुपया। फिर 4 लेन फ्लाईओवर जो है लाल चौक से परिमपुरा 700 करोड़ रुपया। फिर त्रहगम चमकोट वाला जो एरिया है उसको हम कनेक्ट करें कुपवाड़ा में 966 करोड़। उसके बाद 4 लेन फ्लाईओवर मरगांव में बन रहा है, नारबाल को गुलमर्ग से कनेक्ट करेगा 445 करोड़ रुपए। काजीकुंड बाईपास जो है 95 करोड़ रुपीस, और 2 जो है लेन हम ब्रिज बना रहे हैं 71 करोड़ का रंबियारा में, शोपियन में, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और आपको सेशन पसंद आया, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, एटलीस्ट यू कैन शो मी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, और ताकि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूं, ठीक है। तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अगर कंटेंट पसंद आता है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी क्लास लें, दिस दैट, मैं वहीं पर शेयर करता हूं। तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले। बाकी मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट, और अगर आपको सपोज करो कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप उस टॉपिक का नाम अवेकनिंग क्लासेस लिखो, आपको उस पे JKSSB के लिए लेक्चर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी जितने भी जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, अगर वो टेस्ट देना चाहते हैं तो सिंपली गूगल में awakeningclasses.in लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। एज एन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहीं से आप वहीं पे भी टेस्ट दे सकते हो। एज एन ऐप भी इंस्टॉल करके आप टेस्ट दे सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, सो डू सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।